अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को ये लसूड़े बनाने का तरीका बताने लगी। ये मैंने पहले वीडियो लगाई है, लेकिन ये दोबारा मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। ये मैंने लसूड़े लिए, इनको अच्छी तरह पहले मैंने वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इनकी जो डंडियाँ थी, जो इनके ऊपर ये यहाँ डंडियाँ सी लगी होती, सब मैंने साफ़ कर दी। इसके बाद मैंने इसके अंदर 4 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी का डाला और 5-6 चम्मच ये ऑयल के डाल के, सरसों का ऑयल डाला और इसको मैंने ऐसे तड़क लिया। कुछ लोग बॉयल करके बनाते हैं, लेकिन मैं इन्हें तड़क के बनाती हूँ ताकि इनकी जो लेस है ये अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। ये ऐसे तड़कने से इनका जो कलर है ये भी बहुत प्यारा आता है और ये 2-3 साल तक ख़राब नहीं होते। जो बॉयल करके बनाते हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और गल जाते हैं। अगर आप लोगों को तलते हुए हल्दी या नमक कम लगे तो थोड़ा सा और डाल लेना है। मुझे हल्दी कम लग रही है, इसलिए मैं थोड़ी सी और डाल रही हूँ। तेल जब इतना ज़्यादा नहीं डालना, तेल थोड़ा ही डालना है, क्योंकि हमने इन्हें हल्का हल्का फ्राई करना है ताकि इनकी लेस जो अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। ये हल्दी डालने से इनका कलर ये देखिए कितना प्यारा आता है। जैसे इनकी लेस ख़त्म हो जाएगी, फिर मैं इनको हवा में डाल दूँगी, पंखे के नीचे किसी टोकरियों में डाल के, ताकि इनका जो पानी है अच्छी तरह अंदर से खुश्क हो जाए। जब ये ठंडे हो जाएंगे फिर इसके अंदर मसाला वगैरह डालेंगे। ये देखें इस तरह इनकी ये जो लेस है ना अंदर से निकल रही है, इसको मैं निकालती जाऊँगी। अगर हम ये नहीं निकालेंगे तो लसूड़े जो है ना फिर वो लेसदार बनते हैं, खाने में ज़रा भी मज़ा नहीं आता उनका। लेस निकलने के बाद इनके अंदर झुर्रियाँ सी पड़ जाएंगी। तो ये देखिए लसूड़ों का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, इनकी लेस ख़त्म हो चुकी है। अब मैं इन्हें ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ये अचार में डालने के लिए ये मैं मसाले तैयार करने लगी हूँ। ये 8 चम्मच मैंने सूखा धनिया लिया है, 6 चम्मच मैंने लिए हैं ये ज़ीरा, स्याह ज़ीरा, और 3 चम्मच लिए हैं ये मैंने मेथी दाना, और 8 चम्मच लिए हैं सौंफ। इन सब को हम थोड़ा सा ना ऐसे गरम कर लेंगे, हल्का हल्का सा इन्हें फ्राई रोस्ट करेंगे ताकि ये जो इनके अंदर नमी है ना वो ख़त्म हो जाए। आप इन मसालों को धूप में भी सुखा सकती हैं। ऐसा करने से ये जल्दी पिस जाते हैं। ये मैंने मसाला ज़्यादा बनाया है क्योंकि आम का और मिर्चों का सीज़न है। आम का अचार, मिर्चों का, लेमन का, ये मैंने सब डालने, इसलिए ये मैं ज़्यादा बना के रखने लगी हूँ। मैंने कहा एक ही मरतबा तैयार कर लेती हूँ। तो ये मैंने 2 चम्मच राई दाना के लिए हैं, ये काली राई है, और 2 चम्मच ही पीली राई के लूँगी। इनको अलग से पीसूँगी मैं। जल्दी जल्दी से चम्मच चलाना ताकि ये जल ना जाए। बस हल्का हल्का सा इन्हें करना, ज़्यादा रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इन्हें फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। मेथी दाना कम डालते हैं क्योंकि अगर वो हम ज़्यादा डालेंगे तो अचार में कड़वाहट पैदा हो जाती है। ये हम थोड़ा सा साबुत भी डालेंगे अचार के अंदर ना। चलें, ये देखिए इनकी नमी ख़त्म हो चुकी है। अब मैं चूल्हा बंद करती हूँ। अब मैं इन्हें ठंडा करूँगी। ठंडा करने के बाद इन्हें मैं मोटा मोटा पीस लूँगी। ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, बस मोटा मोटा पीसना। ये देखें इस तरह मैंने मसालों को मोटा मोटा पीस लिया है। अब ये जो मैंने एक बर्तन लिया है इसके अंदर मैं लसूड़े डालूँगी। पहले ज़माने में मिट्टी के बर्तन में ही अचार डाला जाता था। तो ये देखें ये मैंने लसूड़ों को फ्राई करके इनको मैंने अच्छी तरह फैला दिया था ताकि इनका जो पानी वगैरह सारा खुश्क हो जाए। ये सारा खुश्क हो गया। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया था। अब ये मैं इसके अंदर डालूँगी। ये तेल मैंने पहले थोड़ा इसलिए डाल दिया था ताकि इनका कलर ख़राब ना हो जाए। अब ये जो मैंने मसाला पीसा है ये मैं 4 चम्मच इसके अंदर डालूँगी।
1 चम्मच नमक, 1 चम्मच पिसी हुई सुरख मिर्च पाउडर और ये 2 चम्मच कुटी हुई मिर्चें डालेंगे। अब ये 1 चम्मच मैं साबुत मेथी दाना डालूँगी, उसके अंदर भी मैंने पिसा मसाले के अंदर, और ये साबुत डाल रही हूँ। ये 1 चम्मच मैं काली राई डालूँगी, इसको भी मैंने मोटा मोटा पीस लिया है। 1 चम्मच पीली राई, आधा चम्मच हल्दी डालूँगी क्योंकि इसके अंदर मैंने पहले भी हल्दी डाली हुई है। कलौंजी जो है ये मैं साबुत ही डाल रही हूँ, साबुत ही डालूँगी क्योंकि कलौंजी को पीस के नहीं डालते, उससे अचार काला हो जाता है। ये तकरीबन 2 चम्मच भर के मोटा कुटा हुआ लहसुन डाल रही हूँ। लहसुन आप जितना मर्ज़ी डाल लें, इससे अचार की लज़्ज़त जो है बहुत ही अच्छी आती है। ये देखिए 1 किलो मैंने तेल लिया था, इसको मैंने अच्छी तरह बॉयल कर लिया। जब इसकी झाग सारी ख़त्म हो गई तो फिर मैंने इसको ठंडा कर लिया। इसका मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो ये देखिए, अब हम इसके अंदर ये तेल डाल देंगे। अब सब चीज़ों को अच्छी तरह मिला देंगे। तेल इतना ज़्यादा डालना है कि जो ये लसूड़े हैं इसके अंदर अच्छी तरह डिप हो जाएं। अगर अचार अच्छी तरह डिप नहीं होगा तो इसके ऊपर ये जो फंगस है वो लग जाएगी। ये 1-2 चम्मच मैं इसके अंदर सिरके के डाल दूँगी बस। अब हम इसको कवर करके रख देंगे। ये 2-3 दिन के अंदर अचार तैयार हो जाएगा। कोई इसको धूप लगवाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं, मैंने कभी धूप नहीं लगाई, बस ऐसे रख देते हैं। और ये मेरा अचार पूरा साल बल्कि 2 साल तक इसका कलर यही रहेगा। ये देखिए, आपके ये इस तरह का कुतरा डालने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। मैंने इस तरह काट के इनको नमक और हल्दी लगा के 1 दिन के लिए रख दिया। रात को मैंने लगा के रख दिया, सुबह इनका सारा पानी मैंने रिमूव कर दिया और इसको कपड़े के ऊपर डाल के सूखने के लिए मैंने पंखे के नीचे डाल दिया। जब ये बिल्कुल खुशक हो गई तो इसके अंदर मैंने सारे मसाले डाल दिए। जो मसाले मैंने इसमें डाले थे लसूड़ों में, वही मसाले मैंने फिर इसमें डाल दिए और लहसुन साथ में डाला। लहसुन मैंने 2 पोथियाँ मोटी मोटी कूट के वो डाली हैं। अब मैं इनको लसूड़ों के अंदर और डालूँगी। ये चावलों के साथ खाएं तो बहुत ही मज़े का लगता है। और ये अचार जो होता है ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। ये छोटी छोटी जो कतलियाँ सी होती हैं, आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा या कम डाल सकती हैं। अचार को तेल के अंदर अच्छी तरह डिप होना चाहिए। अभी भी ये मेरा तेल कम है, मैं इसके अंदर और तेल डालूँगी ताकि ये बिल्कुल तेल जो है ऊपर तक आना चाहिए, ऐसे अचार नज़र नहीं आना चाहिए। अगर ज़रा भी ये इस तरह का रहा, इस तरह, तो फिर ये इसको फंगस लगने का ख़तरा होगा। अचार बिल्कुल डूब जाना चाहिए अंदर। ये देखें, अचार हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आप इसको रोटी के साथ, चावलों के साथ खा सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।